जय बोलो देवादिदेव खजराट श्री भगवान महावीर स्वामी की जय। पार्श्वनाथ भगवान की परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज जय जय जय। परम पूज्य महामनामणिराज प्रभा सागर जी महाराज की, परम पूज्य अनंत सागर जी महाराज की, परम पूज्य विश्वास सागर जी महाराज की। कोई बीज धरती के गर्भ में समाता है, मिट्टी में पड़ता है, धरती के गर्भ में समाता है, अंकुरित होता है, पल्लवित पुष्पित होकर विशाल वृक्ष का रूप धारण करता है, उसमें फूल फल लगते हैं, तब कहीं जाकर बीज सार्थक हो पाता है। वही बीज यदि किसी चट्टान में पड़ जाए तो मिट्टी पानी हवा पानी में सड़ गल कर नष्ट भ्रष्ट हो जाता है। बीज धरती में समाकर भी मिटता है और बीज पत्थर में पड़कर भी मिटता है। बीज का पत्थर में पड़ कर के मिटना अपने अस्तित्व को खोना है और मिट्टी में समा कर के मिटना क्षुद्र अस्तित्व को विराट स्वरूप प्रदान करना है। हमारा जीवन एक बीज है। अब हम इसे वृक्ष के रूप में विकसित करें या इसे यूं ही विनष्ट करें, ये सब हमारे ऊपर है। यह हम इस बीज को रखते कहाँ हैं। जो व्यक्ति अपने जीवन के बीज को धर्म की धरा में बो देता है, उसके जीवन में अनंत सुख के फल प्रकट होते हैं। और जो विषयों की चट्टान पर इसे रखता है, वो यूं ही नष्ट भ्रष्ट हो जाता है। अपने जीवन को हम यूं ही न गंवाएं, उसे सार्थक बनाने का प्रयत्न करें। आज 4 शब्दों की चर्चा आप सबसे करूंगा। अर्थ, व्यर्थ, अनर्थ और परमार्थ। अर्थ, व्यर्थ, अनर्थ और परमार्थ। अर्थ का मतलब कोई कार्य हम करें, उसका कोई प्रयोजन हमारे सामने हो तो अर्थ है। यदि हमने उसका सही उपयोग नहीं किया तो व्यर्थ है। लेकिन यदि हम उल्टा प्रयोग कर ले, दुरुपयोग कर लें तो अनर्थ है। पर यदि उसे हम रचनात्मक दिशा दे दें तो वही परमार्थ है। अर्थ, व्यर्थ, अनर्थ और परमार्थ, इन चारों शब्दों को आप मेरे दृष्टि से ऐसे समझे। दूध का दुहना अर्थ है, दूध का फट जाना व्यर्थ है, दूध को ढोल देना अनर्थ है, और दूध को तपाकर दही जमाकर मंथन करके नवनीत निकालना, उससे घी बनाना परमार्थ है। जीवन हमें प्राप्त हुआ, इस जीवन को हम यूं ही गंवा दें तो हमारा जीवन व्यर्थ गया। जीवन को प्राप्त करके यदि हम गलत रास्ते पे निकल जाएं, पापों की तरफ प्रवृत्त हो जाएं, तो वो अनर्थ है। लेकिन इसी निर्जीवन को पाकर जो त्याग तप संयम के मार्ग में लग जाता है, वो परमार्थ से जुड़ जाता है, वह जगत पूज्य बनता है। अपने जीवन का लेखा जोखा करके हम देखें कि अब तक हमने क्या किया। जीवन मिला ये बड़ा अर्थपूर्ण जीवन है, महत्वपूर्ण जीवन है। इसका एहसास बहुत कम लोगों को होता है।
लेकिन यदि हम तटस्थ भाव से अपने जीवन का मूल्यांकन करें तो समझ में आएगा कि मेरा जीवन कितना कीमती है। तो ये जीवन मैंने प्राप्त किया, ये मेरा जो जीवन है ये कितना अर्थपूर्ण है, इसका एहसास हमें होना चाहिए। लेकिन हमने इसका कोई लाभ उठाया या यूं ही खो दिया? अगर लेखा जोखा करें तो संभवतः यही निकलेगा कि मेरा ये जीवन व्यर्थ गया, कोई काम में नहीं आया। और उससे भी अभागे वे लोग हैं जिस नर जीवन को पाकर गलत रास्ता अंगीकार कर लेते हैं, वो अनर्थ की ओर बढ़ जाते हैं। जीवन को परमार्थ में नियोजित करिए। धर्म ध्यान में लगकर ही हम अपने जीवन को परमार्थोन्मुखी बना सकते हैं। बहुत दुर्लभ है जीवन को परमार्थ की दिशा में लगाना। आज संयोग बना है, महाराज जी का आज दीक्षा दिवस। 1999 में गुरुदेव के कर कमलों से 23 दीक्षाएं हुई थी, उनमें महाराज जी भी थे और सभा में मैं भी था। गुरुदेव के आशीर्वाद से मुझे बोलने का अवसर मिला, तो मैंने अपनी बात करते हुए कहा था कि आज एक बहुत बड़ा करिश्मा हो रहा है। ये दीक्षा नहीं, करिश्मा है, इस युग का अजूबा है। और ये सारा करिश्मा किसके द्वारा हो रहा है? आचार्य विद्यासागर जैसे जादुई व्यक्तित्व के धनी के द्वारा। ये उनका जादू है। लोगों ने बोला क्या? गुरुदेव पास में थे, मरे पंचम काल है, जहाँ भोगो भोग के साधन कदम कदम पर है। इस दौर में यदि कोई युवा पथभ्रष्ट हो जाए तो कोई आश्चर्य की बात नहीं। लेकिन इस भरी जवानी में अगर एक साथ 23 युवा मुनि बनने के लिए उत्कंठित हो जाए तो ये इस युग का आश्चर्य है। और ये कोई साधारण घटना नहीं, ये सब जो भी है गुरुदेव का प्रताप है। हम सब भी भरे यौवन में उनके व्यक्तित्व से प्रभावित होकर खींचे चले आए। उनने हमारे जीवन को निहाल बना दिया। पंचम काल में भोग प्रधान दौर में जब उपभोक्तावाद अपने चरम का स्पर्श कर रहा है, ऐसे मौके पर इस मार्ग को अंगीकार करने के लिए उत्साहित होना बहुत दुर्लभ है। दीक्षा कोई साधारण बात नहीं है। अनेक जन्मों का पुण्य फलता है, तब किसी को दीक्षा लेने का सौभाग्य मिलता है। मुझे स्मरण आ रहा है, जब मैं ब्रह्मचारी था, एक युवक संघ में आया, गुरुदेव ने आशीर्वाद दिया, उसकी ड्रेस चेंज हो गई, आ गया, पर घर के लोग मोह में फंस गए, आए और उसे जीप में बिठा के ले गए। 1985 की बात। उसको उठा के ले गए और आज वो लड़का ऐसा बिगड़ गया कि 2 बार उसका जिला बदल हो गया। वो कहाँ निकल रहा था, आज मेरे जैसा मुनि हो सकता था। वो अपराधी बन गया। जो अपने जीवन को सार्थक करने जा रहा था, परमार्थ में लगने जा रहा था, उसी के द्वारा अनर्थ हो गया। अपने जीवन को परमार्थोन्मुखी बनाने का प्रयत्न होना चाहिए। और उसके 2 रास्ते, एक तो हम संन्यास अंगीकार के परमार्थ के रास्ते पर आगे बढ़े, और दूसरा, जब तक ऐसा न हो तो जो परमार्थोन्मुखी हैं उनके अनुरागी बनकर उनकी सेवा भक्ति करके अपने जीवन को कृतार्थ करें। मैं जितना संचित लेकर आया हूँ, मुझे उससे ज़्यादा अर्जित करके जाना है, ऐसा लक्ष्य
सभी को बनाकर रखना चाहिए। आज ज़्यादा कुछ बोलने की इच्छा नहीं हो रही, क्योंकि आज महाराज का दीक्षा दिवस था, तो मैंने कहा आज प्रवचन होना चाहिए। नहीं तो प्रातःकाल बिहार के बाद बहुत कम प्रवचन होते हैं। आप सबको पता है गर्मी कितनी है। कई लोग बोलते हैं महाराज आपके चेहरे पे थकान दिखती है, तो हम बोले सोने वाले पे थोड़ी थकान दिखेगी, चलने वाले पे ही तो थकान दिखेगी। भाई चल के आ रहे हैं, लगातार 2 महीने से पूरी गर्मी में निरंतर बिहार ही चल रहा है, तो उसका असर तो होगा ही होगा। लेकिन तन भले थकता है, मन का उत्साह तो और वृद्धिंगत होता है। मन के उत्साह को बना के रखना चाहिए। आज मैं महाराज जी और महाराज जी के साथ ऋषभ सागर जी, अजित सागर जी, संभव सागर जी आदि सभी मुनियों के लिए अपनी ओर से शुभकामनाएं देता हूँ। भावना भाता हूँ कि इनका ये मार्ग निर्बाध गति से आगे बढ़ता रहे। ये दीक्षा को धारण किए हैं, ये अपनी दीक्षा को सार्थक बना सके और दीक्षा के फल को प्राप्त कर सके। ये ही नहीं, मैं भी अपनी दीक्षा का निर्वाह करते हुए दीक्षा का फल पा सकूं और अपने जीवन को कृतार्थ कर सकूं। अब दूसरी बात, रामगढ़ वालों का सौभाग्य है, रांची रोड में है, बस नदी तो पार करनी है। रामगढ़ है ना, बीच में एक नदी है। आज मध्याह्न में जिसकी आप लोगों को एक लंबे समय से प्रतीक्षा थी, वो घड़ी आने वाली। 2010 में मंदिर की शुरुआत की गई थी, 12 वर्षों बाद आज फिर से वह सुयोग आप लोगों को मिलने जा रहा है। अब सुयोग तो मिल रहा है, फायदा आपको उठाना है। उसके लिए सभी उत्साह भी अपना दिखा रहे हैं, पर मैं ये चाहता हूँ इस उत्साह में और वृद्धि होनी चाहिए। ये मौका है अपने जीवन का जो श्रेष्ठतम है उसे लगाने का। जितना बन सके सभी उसी दिशा में प्रयास करते रहे और अपने जीवन को कृतार्थ करें। आज शाम का समय है, शाम के समय शेष बातें आप सबसे कर ली जाएगी। रांची रोड के इस मंदिर के दर्शन करके मन आनंदित हुआ। पहले आए थे तो बस केवल छत ढली थी, निर्माण कार्य बाकी था, लेकिन समाज ने बहुत तत्परता से इस मंदिर को पूर्ण करके भगवान विराजमान कर लिया, पंचकलानक भी करा लिया, सभी को दर्शन सुलभ हुए हैं। अब ऐसी ही भावना बनाएं, जिसके लिए हम भगवान की प्रतिष्ठा करते हैं वो हमारे जीवन में जुड़ी रहे, वह है हमारी निष्ठा, तो हमारा जीवन उत्तरोत्तर आगे बढ़ेगा। सभी ऐसे ही आगे बढ़े, सबका कल्याण हो, सबका मंगल हो। इस आशीर्वाद के साथ यहीं पर विराम। बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज। जय जय जय।